कई ऐसे लोग होते हैं जब वो अपने चेहरे को शीशे में देखते हैं तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनका चेहरा वीक है और उनके कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं वो हैम्पर कर रहा है। ऐसे लोग जब फेशियल करेक्शन और या फेशियल करेक्टिव सर्जरी के बारे में सर्च करते हैं तो उनको बायजॉ सर्जरी अक्सर पॉप होता है उनके सर्च में। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर कौशल हूं, मैं एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूं और इस वीडियो में मैं आज बात करने वाला हूं बायजॉ सर्जरी के बारे में। तो अगर मैं बायजॉ सर्जरी की बात करूं तो ये बेसिकली एक बोनी सर्जरी है जो आपके जॉ रिलेटेड इश्यूज को करेक्ट करने में मदद करती है। इसके दो मेन आउटकम होते हैं, पहला एस्थेटिक इंप्रूवमेंट और दूसरा फंक्शनल आउटकम, जिसमें कि आपकी च्यूइंग, आपका स्पीच, आपकी ब्रीदिंग इंप्रूव होती है। बायजॉ सर्जरी उन व्यक्तियों में किया जाता है जिनका ऊपर का या नीचे का जबड़ा जरूरत से ज्यादा छोटा है, बड़ा है, टेढ़ा है या फेशियल एसिमेट्री को दर्शा रहा है। तो अगर मैं बात करूं कि किस तरह से हम इसकी प्लानिंग करते हैं, सबसे पहले हम पेशेंट्स को कहते हैं कि आप हमसे कंसल्ट करें ताकि हम क्लिनिकली इवैल्यूएट करें और पता लगाएं कि प्रॉब्लम कहां है। आपके अपर जॉ में है, लोअर जॉ में है या दोनों ही जबड़े में आपकी समस्या है। उसके बाद हम एक सीटी स्कैन करवाते हैं और जो हमारी क्लिनिकल असेसमेंट है उसको हम रेडियोग्राफिक असेसमेंट के साथ कंबाइन करके एक ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। ये पूरी जो सर्जरी होती है वो पूर्ण रूप से बेहोशी में किया जाता है, जिसको कि हम जनरल एनेस्थीसिया भी बोलते हैं। और अगर मैं रिकवरी की बात करूं तो इनिशियल रिकवरी में लगभग 3 हफ्ते लगते हैं आपको बायजॉ सर्जरी के बाद। पोस्ट ऑप में अगर मैं बात करूं तो कुछ एक कैंडिडेट्स को हम मैक्सिलोमैंडिबुलर फिक्सेशन, जिसको कि अगर मैं सरल भाषा में बताऊं तो दांतों को एक दूसरे से बांध के रखते हैं, वो वहां पे स्टेबलाइज रहे और हीलिंग में असिस्ट करे। अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि यदि डॉक्टर मैंने बायजॉ सर्जरी करवा ली तो मेरा खान पान किस तरीके का रहेगा और पोस्ट ऑप में किन चीजों का ध्यान देना है। तो सबसे जरूरी है कि पहले 3 से 6 हफ्तों के लिए हम अपने पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप सेमी सॉलिड सॉफ्ट डाइट पे रहें ताकि किसी भी तरीके का ऑक्लूसिव फोर्सेस आपके जॉ बोन्स पे डिसिपिएट ना हो और आपका रिजल्ट्स वेरी ना करे विद हीलिंग। दूसरा, आपको ओरल हाइजीन का बहुत अच्छे से ध्यान देना होता है क्योंकि ओरल कैविटी में एक डाइवर्स फ्लोरा होता है और हम नहीं चाहते कि किसी भी साइड पे किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो। तो इसके लिए जरूरी है कि आप रेगुलरली अपने माउथ वॉश का इस्तेमाल करें और कुछ भी यदि आप खाते पीते हैं तो आपको प्रॉपर्ली अपना ओरल रिंस करना है ताकि कोई भी फूड डेब्रिस सूचर लाइन पे ना चिपके और आपका माउथ हाइजीन मेंटेन रहे। बायजॉ सर्जरी के बाद एक और सवाल लोगों को होता है कि डॉक्टर कब से मैं अपने रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी जैसे जिमिंग, स्विमिंग या स्पोर्ट्स को रिस्टार्ट कर सकता हूं। तो आप अपने सारे फिजिकल एक्टिविटीज को 6 वीक्स के बाद से रिस्टार्ट कर सकते हैं। लगभग इस टाइम फ्रेम तक आपकी जो इनिशियल हीलिंग होती है वो पूरी हो चुकी होती है और धीरे धीरे आपके बोन्स कैल्सिफाई होने शुरू हो जाते हैं। एक और जो सवाल लोगों के मन में होता है कि बायजॉ सर्जरी का रिजल्ट हमें कब देखने को मिल सकता है। तो देखिए, जो भी हम बोनी चेंजेस करते हैं वो इमीडिएटली आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, पर चूंकि सर्जरी से एसोसिएटेड स्वेलिंग और एडिमा होता है जिसको सबसाइड होने में लगभग 3 से 6 हफ्ते का टाइम लगता है, तो जो फाइनल रिजल्ट आपको मिलता है वो सर्जरी के 6 मंथ्स के बाद आप फुल्ली अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जो भी हमने चेंजेस अटेन किए हैं वो आपको 3 वीक्स के बाद से अप्रिशिएट होने लगते हैं। इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं कुछ 5 ऐसे चीजें आपको बताना चाहूंगा जो आप अपने सर्जन से जरूर पूछें इफ यू आर प्लानिंग फॉर बायजॉ सर्जरी। पहला, कि जो सर्जरी होगी वो किस तरीके से की जाएगी और कितने प्लेट्स एंड स्क्रूज लगेंगे। दूसरा, ओवरऑल रिकवरी टाइम आपकी सर्जरी के बाद कितना रहेगा। तीसरा, यदि आपको ग्रॉस फेशियल एसिमेट्री की कंप्लेन है तो आप अपने सर्जन से जरूर पूछें कि बायजॉ सर्जरी करवाने के बाद क्या किसी एडिशनल प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट रहेगी या नहीं। चौथा, आप सर्जन से पोस्ट ऑपरेटिव केयर के बारे में जरूर पूछें और सारी जानकारी पहले ले लें ताकि आपको सर्जरी के बाद कोई परेशानी ना आए। और पांचवा, यदि आपने अपनी बायजॉ सर्जरी के लिए प्लान करा है और आपको फिर भी डाउट है तो आप अपने सर्जन से रिकंसल्ट करें और बारी बारी अपने सारे डाउट्स क्लियर करें ताकि आपको एक ऑप्टिमाइज्ड, बेहतर फेशियल एस्थेटिक एंड फंक्शनल रिजल्ट मिल पाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए हमारा SB एस्थेटिक्स चैनल को जरूर आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें
और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अगर आपके सवाल हैं बायजॉ सर्जरी से जुड़े तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। यदि आपको डिटेल एनालिसिस करवानी है अपनी फेशियल एनाटमी और फेशियल स्ट्रक्चर की, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपने पिक्चर्स भी शेयर कर सकते हैं ताकि हम आपको एक प्रिलिमिनरी आइडिया दे पाएं।